अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी। और मैं हूं साजिद हसन। सबसे पहले अहम खबर स्वाबी से, जहां अनबार इंटरचेंज के करीब मुसल्लह अफराद ने जज की गाड़ी पर फायरिंग की है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से इंसदाद दहशतगर्दी अदालत स्वात के जज शहीद हो गए हैं। दहशतगर्दों की फायरिंग से आफ्ताब आफरीदी की अहलिया और 2 बच्चे भी जाँ बहक हुए हैं और 2 सिक्योरिटी गार्ड्स जख्मी हुए हैं। लाशों और जख्मियों को बादशाह खान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक फैमिली पेशावर से इस्लामाबाद जा रही थी जिस दौरान ये वाक़या पेश आया। इसी पर बात करते हैं। GTV न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर अख्तर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आमिर, पुलिस मजीद क्या बताती है इस वाक़े से मुताल्लिक़? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है सवाबी इंटरचेंज के करीब, जहां पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत स्वात के जज जस्टिस आफ्ताब अफरीदी की गाड़ी पर नामज़द अफराद ने फायरिंग की है। फायरिंग के नतीजे में जज साहब, इनकी अहलिया, बेटी ज़ैनब और एक छोटा बेटा मौका पर शहीद हो गए हैं, जबकि फायरिंग से ड्राइवर जाकिर और गनमैन दाऊद शदीद जख्मी हो गए हैं। पुलिस और रेस्क्यू जराये के मुताबिक लाश और जख्मियों को बादशाह खान मेडिकल कम्प्लेक्स शाह मंसूर जी, मुंतकिल कर दिया गया है। फैमिली पेशावर से इस्लामाबाद जा रहे थे कि लाश स्वाबी और जख्मियों को इंटरचेंज के अस्पताल करीब मुंतकिल कर दिया नामालूम। गया है। आमिर अख्तर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मुल्क में अदालतें आज़ाद हैं, नैब भी आज़ाद है। पिछली हुकूमतें नैब को कंट्रोल करती थीं। हिज़्ब इख्तिलाफ के खिलाफ 95% केस हमने नहीं बनाए, मुकदमात पुराने हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अवाम से बराह रास्त बात करते हुए बताया कि ताकतवर के ऊपर हाथ डालना आसान नहीं। वो वकील को 5-5 करोड़ दे रहे हैं। नैब और सरकारी वकील चंद लाख में काम कर रहे हैं। अदलिया आज़ाद है। हमारे ये पहली दफ़ा है कि अदलिया के अंदर तो हम टेलीफोन उठा के जजेस को नहीं कहते कि ये फैसले करो। हमारे तो कंट्रोल में नहीं है अदलिया। अदलिया तो आज़ाद है, जो होनी भी चाहिए। नैब आज़ाद है। हम नैब को तो नहीं कुछ कह सकते कि जी आप ये इसको पकड़े, फलाने को पकड़े। ये तो पुराने 95% केस तो पुराने चलते आ रहे हैं। हमने तो नहीं बनाए कोई केसेस। तो पहले तो नैब भी कंट्रोल में होती थी। ये अभी जस्टिस अजमत की जो रिपोर्ट आई है कि नैब मिली हुई थी इन 2 हुकूमत के साथ इनके केसेस बंद करने में। नैब मिली हुई थी चोरी प्रोटेक्ट करने में। जो पैसे पड़े हुए थे पाकिस्तानियों को स्विट्जरलैंड में, नैब ने मिलके $60 बिलियन पाकिस्तानियों का, उन्होंने मिलके वो चोर को प्रोटेक्ट किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तेहादियों के साथ मिलकर या तन्हा ही अपोजिशन के लिए तैयार है। हुकूमत को घर भेजकर दम लेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने नोडेरो में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि जमहूरी अंदाज में तहरीक कैसे चलानी है ये सिर्फ हम जानते हैं। पंजाब हुकूमत गिराते तो वफाक के सिलेक्टेड खुद ही भाग जाते। पीपल्स पार्टी बराबरी और इज्जत के साथ अपोजिशन के साथ मिलकर काम करना चाहती है। CEC इजलास में फिर से इस्तीफों के मामले को रखेंगे। सिलेक्टेड हुकूमत को नहीं छोड़ेंगे, हर जुर्म का हिसाब लेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलके ऑपोजिशन करने को तैयार है, अकेला ऑपोजिशन करने को भी तैयार है, मगर हम इमरान खान की सिलेक्टेड हुकूमत को नहीं छोड़ेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है जो भी सियासी जमातें हो, हम चाहते हैं कि हम मिल के साथ काम करें। CEC के इजलास में उनके इंसिस्टेंस पे हम फिर से इस्तीफ़ा का इशू को छेड़ते हैं। हम हिसाब लेंगे, हर जुर्म का हिसाब लेंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने वजीर आज़म इमरान खान पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। समाजी राबते की वेबसाइट पर पैगाम में कहा कि आटा, चीनी, गैस, वोट चोरी और महंगाई के तूफान को जिहाद कहते हैं। अपनी नाअहली और नालायकी को आप जिहाद कहते हैं। आप पर अवाम को जीते जी मरने को जिहाद कहने पर फतवा लगना चाहिए। मरियम नवाज का ये भी कहना था कि आप जिहाद के लिए नहीं, अवाम के हक पर डाका डालने जाते हैं। बिजली गैस के बिलों से लोगों की कमर तोड़ने जाते हैं। बनी गाला के महल से बाहर निकल के देखें, लोग आपको बद्दुआएं दे रहे हैं। आसिफ अली जरदारी ने पत्ते सीने से लगाकर हिज़्ब इख्तिलाफ को इलेक्शन लड़वाया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने अपोजिशन को आड़े हाथों लिया। कहा हिज़्ब इख्तिलाफ लाहौर के जलसे के बाद टाएं टाएं फिश हो चुकी है। PDM का कोई मुस्तकबिल नहीं। कश्मीर के बारे में शेख रशीद अहमद ने कहा कि सूरज मगरिब से निकल सकता है, लेकिन मसला कश्मीर के हल तक भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते।
नाबालिग सियासी क़यादत की वजह से अपोजिशन सुकड़ गई है। जो काम ज़ियाउल हक ना कर सके वो आसिफ जरदारी ने कर दिया। पीपल्स पार्टी सिंध की पार्टी बन चुकी है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि एक बार फिर से हिज़्ब इख्तिलाफ की क्लास ले लेते हैं। पहले हिज़्ब इख्तिलाफ मिलकर इमरान खान के खिलाफ जद्दोजहद कर रही थी, अब सारी जमातें एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं। जरदारी साहब को जो लोग पॉलिटिशियन कहते हैं, बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, कि उन्होंने इतनी मेहनत से जो काम जनरल ज़ियाउल हक नहीं कर सका कि पीपल्स पार्टी को एक अंदरूनी सिंध की पार्टी बना दें, उन्होंने कर दिया। इस वक्त पाकिस्तान में अगर आप गौर करें तो सवाए तहरीक इंसाफ के कोई वफाकी जमात ही नहीं है और इमरान खान के अलावा कोई वफाक का लीडर ही नहीं है। ये इन लोगों की नाबालिग सियासी क़यादत का नतीजा है। ये पहले सारे मिलकर इमरान खान के ख़िलाफ़ जद्दोजहद में मसरूफ़ थे, अब सारे मिल के एक दूसरे के खिलाफ जद्दोजहद में मसरूफ़ है। आपने कहा इलेक्शनों में बड़ी धांधली हो रही है और हमारा जो इंतखाबी निज़ाम है, ख़ुसूसन इलेक्शन कमीशन का निज़ाम है, वो दुरुस्त नहीं है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का इलेक्शन हो, दोनों कह रहे हैं सही नहीं है। हम सिर्फ 24/7 नवाज शरीफ या मरियम नवाज के या जरदारी साहब के मुकदमात के ऊपर तो मुज़ाकरात नहीं कर सकते। लिहाजा ज़रूरी है कि अदालती निज़ाम में इस्लाहात आएँ। और अब कुछ बात होगी कोरोना वायरस की। मुल्क भर में बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ते में 2 दिन बंद करने का फैसला कर लिया गया है। NCOC के मुताबिक हफ्ते और इतवार को बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। पाबंदी 10 से 25 अप्रैल तक आयद रहेगी। ट्रेनों को बंद करने का कोई फैसला नहीं हुआ। ट्रेनें 70% मुसाफिरों के साथ फाल रहेंगी, जबकि माल बरदार मेडिकल एमरजेंसी सर्विसेज को इस्तिस्ना हासिल होगा। KPK में बैनुल अज़लाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट आज दूसरे रोज भी बंद है, मगर ड्राइवर ने पाबंदी के अहकामात और SOPs की जरा भी परवाह न की। अड्डे बंद होने के बावजूद बाहर ही गैर कानूनी तौर पर सवारियों को बैठाते रहे। मजीद आपको रिपोर्ट करेंगे अब्दुल रहमान। कोरोना वायरस फैलाव खदशे के पेश नज़र खैबर पख्तूनख्वा में बैनुल अज़लाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट हफ्ते में 2 दिन के लिए बंद किए। दूसरे रोज भी पेशावर में ट्रांसपोर्ट अड्डे बंद होने से सवारियों की बड़ी तादाद गाड़ियों के इंतजार में घंटों खड़ी रही। मैंने जाना स्वाद, अभी गाड़ी नहीं मिल रही ना हमें, तो हम किस पे जाएंगे। मेट्रो चल रही है, वैगनें चल रही है, लोकल ट्रांसपोर्ट सब चल रही है और बैनुल अज़लाई ट्रांसपोर्ट बंद है। तकरीबन 2 घंटे मेरा यहाँ पे हो गया है। पर गाड़ी नहीं है, अड़ों का सिस्टम सब खराब है, लोग बहुत मुश्किलात को सामना है। पाबंदी के बावजूद ड्राइवर मनमानियों से बाज न आए। अड्डे के बाहर ही गाड़ियों में तादाद से भी ज्यादा सवारियां बिठाकर मनमाना किराया वसूल करने लगे। कोरोना SOPs की भी धज्जियां उड़ाई गयी। जितने गरीब के काम वाले, जितने मजदूर लोग हैं, जितने दिहाड़ीमार लोग हैं, उस सारे लोगों का काम बंद किए हुए। सरकारी जितने लोग हैं उनको तनख्वाह मिल रहे। सूबाई हुकूमत ने पाबंदी की खिलाफ वर्जी का नोटिस लेते हुए मुतालिका हुक्काम को गैर कानूनी तौर पर सवारियां ले जाने वाले गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। कैमरामैन हसन खुर्शीद के साथ अब्दुल रहमान, GTV न्यूज़, पेशावर। इसके अलावा सिंध हुकूमत ने कोरोना की तीसरी लहर के पेश नज़र सूबे में तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे 8वीं जमात तक बंद करने का फैसला कर लिया। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने हुकूमती फैसले को मुस्तरद करते हुए कहा कि मुकम्मल लॉकडाउन से पहले स्कूल बंद नहीं किए जाएंगे। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक सूरत इख्तियार करने लगी। सिंध हुकूमत ने सूबे में तालीमी इदारे बंद करने का फैसला कर लिया। सूबे के तमाम निजी और सरकारी स्कूल 6 अप्रैल से बंद करने का फैसला किया है। महकमा तालीम सिंध के एलामिये के मुताबिक 8वीं जमात तक क्लासेस में तालीमी सिलसिला आइंदा चंद रोज तक मुअत्तल रहेगा। वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम में कहा कि बच्चों की तालीम को ऑनलाइन, होमवर्क और दीगर जराए से जारी रखा जा सकता है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने तालीमी इदारों की बंदिश की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहते हैं मुकम्मल लॉकडाउन से पहले स्कूल बंद नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन क्लासेस से दुनिया भर में मतलूबा नताइज हासिल नहीं हुए। तालीमी साल के आखिरी दिनों में 12 रोज या ज्यादा के लिए इदारे बंद नहीं किए जा सकते। स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी इख्तियार की जाए। सियासी और समाजी तकारीब पर पाबंदी आयद की जाए।
NCOC ने तालीमी इदारों से मुताल्लिक अहम इजलास 6 अप्रैल को तलब कर लिया है। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद का कहना है कि इजलास में वज़राए तालीम, सेहत और NCOC हुक्काम शिरकत करेंगे। इम्तिहानात से मुताल्लिक उमूर पर मुशावरत होगी। तालीमी इदारे खुले रखने या बंद करने का फैसला मंगल को NCOC इजलास में होगा। तालीम और सेहत से मुताल्लिक मुल्क भर की सूरत हाल का जायजा भी किया जाएगा। वेलकम बैक। शुमाली वज़ीरिस्तान से खबर यह है कि यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन किया है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द जाहिदुद्दीन मारा गया। हलाक दहशतगर्द कलदम तहरीक का सरगर्म रुकन था। जाहिदुद्दीन टारगेट किलिंग, दहशतगर्द कार्रवाइयों और फोर्सेस पर हमलों में भी मुलविस था। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुज़ाकरात को पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसाइल का वाहिद हल करार दे दिया है। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि भारत ने 5 अगस्त को गैर कानूनी कदम उठाया, जिससे मामलात उलझ गए। काबीना ने दो टोक फैसला किया कि भारत के साथ तिजारत नहीं हो सकती। कश्मीर से मुताल्लिक पाकिस्तान के तारीखी मौक़िफ़ में वज़न है। जनूबी पंजाब से मुताल्लिक किसी साजिश को परवान चढ़ने नहीं देंगे। हुकूमत का स्टेट बैंक से मुतालिक ऑर्डिनेंस पाकिस्तान को IMF की कॉलोनी बनाने का बिल है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल का कहना है कि मसला कश्मीर पर पेशरफ से पहले आग को भारत से तिजारत करने से रोका है, इसी तरह स्टेट बैंक का सौदा करने से भी रोकेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने हुकूमत से अशाए खुरनोश की कीमतों में 50% कमी का मुतालबा कर दिया है। राजनपुर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रमज़ान मुबारक में ज़ख़ीरा अंदोज़ी में इजाफा होता है। माजी में वज़ीर आज़म ने जिस चीज़ का नोटिस लिया उसकी कीमत में इजाफा हुआ। इस वक्त मुल्क में सबसे बड़ा मसला मुआशी है। हुकूमत बताने को तैयार नहीं कि कौन सा डिपार्टमेंट ठीक किया। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए मुल्क के छोटे बड़े शहरों में एहतजाज किया गया। कराची में अल्लामा बाकर जैदी ने मज़ार क़ायद पर हाजिरी दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लापता अफराद की बाजियाबी का उन्होंने मुतालबा किया। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर 30 से ज़ायद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया। कराची में लापता अफराद के अहल खाना ने नुमाइश चौरंगी पर धरना दिया। अल्लामा बाकर जैदी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि लापता अफराद को फौरी बाजियाब कराया जाए, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। हम मुतालबा करते हैं कि ये माएँ बहनें बेटियाँ जो यहाँ बैठी हैं और इनका कोई तकाजा खिलाफ आइन नहीं है, आइनी तकाजा है, उसे पूरा किया जाना चाहिए। अरबाब इख्तियार को तवज्जो करना चाहिए, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर धरने पर इंतजामिया हरकत में आ गई। खवातीन और बच्चों समेत कई अफराद को हिरासत में लेकर थाना कोहिसार मुंतकिल कर दिया। इंतजामिया का कहना है कि दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर शुरका को हिरासत में लिया गया। लाहौर में भी लापता अफराद की बाजियाबी के लिए धरना दिया गया और अपने प्यारों की फौरी बाजियाबी का मुतालबा किया गया। और दूसरी ऑल पाकिस्तान ASF शूटिंग चैंपियनशिप लाहौर में अख्ताम पजीर हो गई है। अख्तामी तकरीब में DG ASF मेजर जनरल ज़फ़रुल हक मेहमान ख़ुसूसी थे। उनका कहना था कि चैंपियनशिप का मकसद खेल में अवाम की दिलचस्पी को फ़रोग़ देना है। मेजर जनरल ज़फ़रुल हक का कहना था कि मुस्तक़बिल में भी फोर्स की पेशेवराना सलाहियतों को निखारने के लिए मुकाबलों का सिलसिला जारी रहेगा। 7 रोज़ा शूटिंग चैंपियनशिप की 6 कैटेगरीज में आर्मी, वापडा, ASF, रेंजर्स, पुलिस समेत 150 निशानाबाजों ने हिस्सा लिया। मुकाबलों में शॉटगन, लॉन्ग रेंज, स्नाइपर राइफल और पिस्टल शूटर्स ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। मेहमान खुसूसी चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर मुजम्मिल हुसैन का कहना था कि ऐसे मुकाबलों के जरिए पाकिस्तानी खिलाड़ी ओलंपिक्स में भी अपनी कारकर्दगी दिखा सकेंगे। टेप ओलंपिक्स कैटेगरी में पहली पोजीशन मेजर जनरल ज़फ़रुल हक ने हासिल की। मेहमान खुसूसी ने मुख्तलिफ कैटेगरीज में कामयाब निशानाबाजों में इनामात भी तकसीम किए। पेशावर में मसीही बिरादरी ईस्टर का त्यौहार जोशो जज्बे के साथ मना रही है। गिरजाघरों को खूबसूरती से सजाया गया, जहां इबादत और दुआया तकरीबात का सिलसिला जारी है। अब्दुल रहमान रिपोर्ट करेंगे।
پشاور میں مسیحی برادری ایسٹر کا تہوار بھرپور طریقے سے منا رہی ہے۔ گرجا گھروں میں عبادات اور مبارکباد دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کا یہ ہمارا تہوار جو ہے دراصل مسیحیت کی بنیاد ہے، تو یہ بہت اہم تہوار ہے ہمارا، بلکہ کرسمس سے بھی زیادہ اہم تہوار ہے، سب سے بڑا تہوار ہے۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ بکھری ہے، خصوصاً بچے یہ خوشی منانے میں سب سے آگے ہیں۔ بچوں اور بڑوں نے نئے کپڑے زیب تن کیے۔ ہمارے روزوں کی یہ عید ہوتی ہے، ہم 40 روزوں کو رکھتے ہیں اور ان کو جب ہمارے روزے اختتام پذیر ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہمارا یہ سیلیبریشن ہوتی ہے عید کی۔ ہم لوگ بہت خوش ہیں، تو بس اس چیز سے دکھ ہوتا ہے بس کہ یہ جو کرونا ہے، بس یہ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ بس اپنے بندوں کو اپنے ہاتھوں میں محفوظ رکھے۔ کورونا کی تیسری لہر کے پیش نظر SOPs کا خصوصی خیال رکھا گیا، جس کے باعث ایسٹر کی تقریبات محدود رکھی گئیں۔ کیمرامین حسن خورشید کے ساتھ عبدالرحمان، GTV نیوز، پشاور۔ ویلکم بیک۔ خلفشار اور انتشار کا دوسرا نام مودی سرکار ہے، اسی لیے ہندوستان میں علیحدگی پسند تحریکیں زور پکڑنے لگی ہیں۔ بھارتی ریاست چھتیس گڑھ میں بھارتی فورسز پر ماؤ باغیوں کے بدترین حملے میں کم از کم 23 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ حملے میں 32 زخمی بھی ہوئے، جبکہ ایک اہلکار لاپتہ ہے۔ مودی سرکار جب سے اقتدار میں آئی ہے، ہندوؤں کے علاوہ باقی تمام اقلیتوں اور مظلوم طبقات کی شناخت اور انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ مودی سرکار کے دباؤ کے باوجود ماؤ نواز باغیوں نے تازہ حملے کر کے 23 فوجی اہلکاروں کو ہلاک کر دیا ہے۔ حملے میں 32 اہلکار زخمی ہوئے، جبکہ ایک تاحال لاپتہ ہے۔ تازہ ترین حملہ نیکسلائٹ گوریلوں کی بڑھتی ہوئی استعداد اور مضبوط عزم کو ظاہر کرتے ہیں۔ کرناٹکا، چھتیس گڑھ اور کئی دیگر ریاستوں میں دہشت گرد گروہوں کی پشت پناہی اور سرپرستی کے باوجود بھی بھارتی ریاست نیکسل تحریک آزادی کو کمزور نہیں کر سکی۔ ماؤ نواز باغی 1967 سے اپنے حقوق اور آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور یہ مسلح تحریک اس وقت بھارت کی آدھی ریاست کے 60 اضلاع میں جاری ہے۔ ان ریاستوں میں چھتیس گڑھ، کرناٹکا، اڑیسہ، آندھرا پردیش، مہاراشٹرا، جھارکھنڈ، بہار، اتر پردیش اور مغربی بنگال شامل ہیں، جبکہ چھتیس گڑھ اس جنگ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اس کے رد عمل کے طور پر علیحدگی پسند تنظیموں نے اپنی مسلح کارروائیوں میں اضافہ کر دیا ہے، اور ہندوستانی ریاست ان تمام تحریکوں کو دبانے میں ناکام رہی ہے۔ بھارت ہمیشہ سے اپنے مسائل کا ذمہ ہمسایہ ممالک کو ٹھہراتا آیا ہے، مگر اب دنیا اس کی حقیقت جان چکی ہے۔ پلوامہ ڈرامہ ہو یا بھارتی پارلیمنٹ پر حملہ، پٹھان کوٹ ہو یا اڑی، بے بنیاد الزام تراشی بھارت کا وتیرہ رہا ہے۔ کسان تحریک کی شدت اور نیکسل باغیوں کی حالیہ کارروائیاں بھارت کے اندر ابلتے ہوئے لاوے کا مظہر ہے، لہٰذا بھارت کو اپنے اندر کی طرف توجہ دینا ہوگی تاکہ خطے کے امن و استحکام کو مزید نقصان نہ پہنچے۔ کورونا وائرس نے دنیا بھر میں ہر قسم کے تہوار کو شدید متاثر کیا ہے۔ لندن میں ایسٹر کے تہوار کی سروس کے دوران پولیس چرچ پہنچ گئی۔ جنوبی لندن میں پولیس نے چرچ کے اندر جاری ایسٹر کی سروس کو بند کروا دیا۔ برطانیہ میں چرچ کے اندر دعائیہ تقریب کی اجازت ہے۔ پولیس کی مداخلت پر چرچ انتظامیہ اور دیگر افراد نے احتجاج کیا۔ سوشل میڈیا پر پولیس کی کارروائی کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کورونا کی تیسری لہر نے برطانیہ میں تباہی مچا دی ہے، اور کورونا کے سبب برطانوی حکومت لاک ڈاؤن سمیت سرحدوں کی بندش پہلے ہی کر چکی ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائن کے ساتھ، دیکھتے رہیے GTV نیوز۔